हेलो एवरीवन। तो आ गए हैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेके। इसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू जी का ट्रस्ट ऑफ डेस्टिनी। तो ट्रस्ट ऑफ डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य के साथ प्रयास करें। ये स्पीच, एक मिनट मैं नोट्स खोल देता हूँ, यहाँ से पढ़ाएंगे। इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले हम। द ट्रस्ट विथ डेस्टिनी इज अ हिस्टोरिकल स्पीच delivered by Jawaharlal Nehru on 15 अगस्त 1949 in रेड फोर्ट। हाँ जी दोस्तों, लाल किले से हमारे पहले पीएम, जी हाँ, हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर ने ये स्पीच दी थी जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था 14 और 15 मिडनाइट को, जब पूरी दुनिया सो रही थी और हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसके अगले दिन हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने ये ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दी थी वहाँ से। द स्पीच एक्सप्रेस होप, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द विजन ऑफ द न्यू इंडिया। तो आपको आंसर राइटिंग में बहुत कुछ लिख सकते हैं। आप भी भारतवासी हो, मैं भी भारतवासी हूँ, हम सब भारतवासी हैं। तो हम सबको बहुत पता है इसके बारे में, बस हमको आज़ादी के बारे में लिखना है इसमें। मतलब जो जो बातें कही होंगी मैं आपको आगे बताऊंगा। और द मेन थीम ऑफ स्पीच इज फ्रीडम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने कहा था अब हम आज़ाद हो गए हैं, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कुछ, अब वो जिम्मेदारी हमको बताएंगे। ये देखिए, नेहरू एम्फेसाइजेस एंड पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। हमारा फर्ज बनता है इस देश से गरीबी और इनइक्वालिटी को हटाना, जातिगत भेदभाव, मतलब सभी को समान रूप से अधिकार मिलने चाहिए। नेशनल यूनिटी, अब हम भारतवासी एक हैं, अब हमको कोई अलग नहीं कर सकता। अब हम एक यूनिटी बनाकर रहेंगे, चाहे हमारी भाषा अलग हो, चाहे हमारे धर्म अलग हो, जात अलग हो, कलर अलग हो, पर हम रहेंगे भारत देश के वासी। सर्विस टू द नेशन, अपने नेशन के प्रति शहीद हो जाना है। अगर देश को हमारी ज़रूरत है तो हम जरूर आएंगे। बिल्डिंग अ पीसफुल और प्रोग्रेसिव इंडिया। दोस्तों, जैसी आग मेरे अंदर लगी ऐसी आप भी महसूस करो उस टाइम पे, जहाँ भी जितने भी लोग सुन रहे होंगे उस स्पीच को, उनके अंदर ऐसा ही जोश रहा होगा। तो चलिए मेरे साथ आप भी जोश में बने रहिए और बोलिए भारत माता की जय। तो चलिए आगे बढ़ने। फ्रीडम इज नॉट द एंड बट बिगनिंग ऑफ द हार्ड वर्क। ये बात बहुत सही बोली थी इन्होंने कि हमारी जो फ्रीडम है वो बिगनिंग है हार्ड वर्क की। अब हमको कड़ी मेहनत करनी है और हमारे देश को आगे बढ़ाना है। और आज हम देख सकते हैं हमारा देश कितना आगे है। पूरी दुनिया में लड़ाई चल रही है पर भारत में अकेले लोग होली मना रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, समरी देखते हैं। इजी एक्सप्लेनेशन बता दूंगा मैं आपको। ये देखिए, मूवमेंट हिस्टोरिकल मूवमेंट कहती है नेहरू कॉल्स इंडिपेंडेंट a स्पेशल मूवमेंट व्हेन इंडिया फुलफिल्स इट्स लॉन्ग स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर फ्रीडम, हमारी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं। ही remains citizens that independence bring duties and responsibilities। जो मैंने आपको अभी समझाया वो ही आपको आंसर में लिखना है। क्वेश्चन भी मैं बता दूंगा कैसा आएगा और क्या क्वेश्चन आएगा वो भी बता दिया जाएगा। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ हमारी इस इंग्लिश फाउंडेशन की सीरीज में। सर्विस टू ह्यूमैनिटी, इंडिया मस्ट वर्क फॉर जस्टिस, इक्वालिटी, वेलफेयर ऑफ ऑल पीपल। सबके भला सोचेंगे, सबके साथ न्याय होगा, किसी को अलग नहीं रहने देंगे। हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। यूनिटी एंड, एक मिनट सॉरी, unity and nation building. He asked people to forget division of caste, region and religion and reason। हम भूल जाएंगे हम, हमारी जाति अलग है, धर्म अलग है और हम अलग अलग जगह से अलग अलग भाषा बोलते हैं। हम सब एक हैं, एक बनकर रहेंगे। विजन ऑफ फ्यूचर, इंडिया शुड बिकम अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक एंड पीसफुल नेशन, जो कि आज बन चुका है काफी हद तक। काफी हद तक नहीं बना तो आने वाले 25 सालों में बन जाएगा। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर थीम देख लेते हैं, मतलब आपको किस किस के ऊपर लिखना है इसके क्वेश्चंस में। नेशनलिज्म, मतलब देश के प्रति
भावना, फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी और फ्रीडम के प्रति, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये तो आप सबको पता है इंडिया कितना वास्ट है और इंडिया में कितनी अलग अलग हर किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है, तो इतनी भेदभाव होने के बाद भी हम एक हैं। सोशल जस्टिस, नेशन बिल्डिंग, होप एंड प्रोग्रेस, इन सब पे आप लिख सकते हो। होप एंड प्रोग्रेस में आपको लिखना है इंडिया क्या क्या प्रोग्रेस कर रहा है, कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, हम हमारे यूथ का क्या काम है इंडिया में प्रोग्रेस में, ये सब आप लिख सकते हो। मैसेज क्या मिला है इस स्टोरी से हमें? ट्रू इंडिपेंडेंस मीन्स इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल एंड क्रिएटिंग इक्वालिटी, पीस एंड डेवलपमेंट। मतलब कॉमन पीपल्स की लाइफ को इक्वालिटी में लाना है, पीस एंड डेवलपमेंट बनाए रखना है देश में। कंक्लूजन क्या निकलता है? ट्रस्ट विद डेस्टिनी इज अ इंस्पायरिंग स्पीच दैट मार्क्स ऑफ बर्थ of independent India and motive citizens to work together and nation progress। बस आप में इसको आज़ादी के बारे में लिखना है कि कैसा क्या प्रयास करना है। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। ये वीडियो हमने बहुत ही जल्दी कवर कर ली है, आपको इसमें कोई दिक्कत आए तो बिल्कुल बताना मेरे को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेंगे, एक्सप्लेन द मैसेज ऑफ ट्रस्ट ऑफ डेस्टिनी, ये आ सकता है, मतलब एक्सप्लेन करके नहीं आएगा तो व्हाट टेल अबाउट जवाहरलाल नेहरू इन 15 अगस्त, ये पूछ लेंगे, मतलब सेम ही रहेगा कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था। सेकंड देख लेते हैं, डिस्कशन नेहरूज विजन फॉर इंडिया इन द स्पीच, व्हाई टेस्ट ऑफ डेनिस्टी कंसीडर इन हिस्टोरिकल स्पीच, राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द स्पीच। मतलब आप लिख सकते हो, मुझे इतना पता है। मैंने जो अभी तक आपको बताया है आप लिख सकते हो इसके ऊपर, कुछ ज़्यादा नहीं है। आपको देखना है कि वर्ड देख लेना, इसमें भी सेम ही लिखा होगा, बाय दिस द ट्रस्ट विथ डेस्टिनी और कंसीडर हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरिकल पीरियड क्यों था ये आप सोच सकते हो, और आप लिख सकते हो बहुत सी चीज़ें इसमें, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ दिक्कत आए तो कमेंट में बता दीजिएगा। आप क्रिटिकल विल एप्रिसिएशन भी लिख सकते हो, एप्रिसिएशन मतलब प्रशंसा लिख सकते हो उसकी। सेम ही है चारों क्वेश्चन, इन चारों में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर फंसेगा। ठीक है, तो फिर देख मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।